नमस्कार, कूल स्टाइलिश फ्रेंड्स प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। लगातार चुनावों को जमीन पर रहकर उसको परखने, जांचने, मुद्दों को सुनने की हमारी जो चुनावी यात्रा है वो बदस्तूर जारी है। देश के अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर कोशिश की जा रही है कि लोगों से बात की जाए, समझा जाए कि आखिरकार इस देश का सबसे बड़ा चुनाव किन मुद्दों पर और किस मूड पर होता दिखाई दे रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक सूबे बिहार की यात्रा पर हम हैं। सुबह चाय की चर्चा आपने देख ली होगी और समझ चुके होंगे कि हम हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की यूं तो कई खासियतें हैं, कई सारे खबरें आपने सुनी होंगी, काफी बार नाम भी सुना होगा, लेकिन चुनावी जमीन पर कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, किन मुद्दों की बात हो रही है और खास तौर पर वो वोटर जो कि पहली दूसरी बार के वोटर हैं, जो युवा हैं, जिनकी आबादी बिहार में सबसे ज्यादा है, जो बिहार की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं, क्या उनके हक की, उनके हिस्से की भी बात हो रही है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। और ये सब कुछ जानने के बीच में हमको लगा जब लोगों से बात की जाए तो इस वक्त भले ही फ्रेम पे आपको मैं अकेला दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरी दाएं और बाएं दोनों ही ओर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे एक एक करके हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहीं से आता हूं साहब, जब हम शुरू कर रहे थे तब तो आप सब पास पास थे। जो बिहार में प्रेम होता है वो दूर होता क्यों नजर आ रहा है, धीरे धीरे दूर क्यों होते जा रहे हैं? एक चीज बताइए, मैं मुजफ्फरपुर को थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या है? क्या यहाँ पर कोई मुद्दा है भी नहीं है? कौन जीतेगा कौन हारेगा वो सवाल बहुत बेमानी हो जाता है, क्योंकि 50 लोग मिलकर कोई परिणाम बता नहीं सकते। लेकिन मुद्दे क्या है यहाँ? सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तीनों पे कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 साल 15 सालों में। मेन तो ये मुद्दा है। अच्छा, आपने कहा सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार। सड़क की तो हाल हम भी देख रहे हैं, सुबह से घूम रहे हैं। तो रोजगार की जहां तक बात आती है, बिहार में अलग अलग इलाकों में मैं खूब घूमा हूँ। रोजगार एक विषय एक ऐसा है जिस पर बात होती या उसका विरोध या उसके पक्ष में बातें दिखाई देती है। क्या आपको लगता है नेता जो रोजगार पर बात कर रहे हैं, पहली बात, क्या वो बात कर भी रहे हैं? यहाँ के उम्मीदवारों में आपको बात दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके बीच के मुद्दे क्या? अच्छा, एक ही शब्द का जवाब देते हैं क्या आप? हाँ, यही शब्द में तो सारा चीज आ गया आपका। हाँ। रोजगार पे तो कोई अभी तक तो रोजगार पे किसी ने बात नहीं की। सभी का अपना एजेंडा है, अपने एजेंडा पे सब चले जा रहे हैं। आज बेला आप जाइए, फेज 1 फेज 2 में इतनी सारी फैक्ट्रियां जो बंद हो चुकी है। अगर वही स्टार्ट हो जाए तो यहाँ के युवा को बाहर नहीं जाना पड़े। तो जो आप बोल रहे हैं कि नेताओं के अपने एजेंडे हैं, वो क्या होते हैं? राजनीतिक एजेंडा है लोगों का, किसी तरह जीतना है, धन से हो बल से हो जीत जाना है, और क्या। क्या नाम आपका? आदित्य किशोर। आदित्य जी, एक चीज और बताइए। हमको मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह लोगों ने बताया कि बोले आप थोड़ा घूमेंगे तो आपको एक चीज और समझ आ जाएगी कि अगर एजेंडा और विचारधारा जैसी कोई चीज होती तो पिछली बार का आदमी यहाँ नहीं होता और यहाँ का आदमी वहां नहीं होता। तो बतौर वोटर, जिसे चुना या जिसे खारिज किया, अब पलड़े दूसरे हैं, पार्टी और उम्मीदवार में क्या ज्यादा भारी हो रहा है? देखिए, यहाँ एक तरह से देखिएगा तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी भी लग रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो खुद बीजेपी से पिछली बार जीते हुए हैं 4 लाख और वोटों अच्छे से। मार्जिन से, हाँ। और जो हारे हैं वो भी बीजेपी से खड़े हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। चुनाव के बाद क्या होगा। इसलिए तो हम पूछ रहे हैं, जब आपने ये कहा कि उम्मीदवार की लड़ाई ज्यादा है कि पार्टी की लड़ाई ज्यादा है? पार्टी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई। पार्टी की लड़ाई है। बीजेपी वर्सेस बीजेपी बताया तुमने। मतलब वो पुराने जमाने में होता था ना कि सिक्का उछाली तो कहिए कि पट मेरा हाँ, क्या? चीज भी मेरी पट भी मेरा। हाँ। अब जब मुस्कुराहट थोड़ी खुली हो तो धीरे धीरे आदमी बात करने के लिए खुलता है। क्या नाम साहब? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र जी, वही वही सवाल से शुरू करता हूँ। मुजफ्फरपुर का कोई मुद्दा है और क्या उस पर बात होती दिखाई देती है? बात होती दिखाई तो बिल्कुल नहीं दे रही है। बेसिक मुद्दा तो रोजगार का ही है। जैसे हमारे पास फैक्ट्रीज बहुत सारी हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे बेला इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, लेकिन आज के डेट में वो बंद पड़े हैं। गिने चुने उंगलियों पे गिन सकते हैं उतनी फैक्ट्री चालू है। तो उनको ही चालू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, रोड्स की हालत देख ले आप। रोड्स बनती हैं, ऐसा नहीं बनती हैं। आज रोड्स बने, 2 दिनों बाद फिर किसी को याद आता है उसमें सीवर तो बनाना ही भूल गए, फिर सीवर बनता है, फिर रोड बन गया, उसके बाद फिर याद आता है अरे इसमें पाइप डालना है, वायरिंग करनी है या कुछ करना है, जो भी कांड हो। अब जाके देखिए किसी भी रोड को, रोड बन जाता है, बनने के बाद फिर तोड़ दिया जाता है। मतलब पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं एक रोड में कम से कम तो 4-5 बार तोड़े जा चुके हैं वो। एक तो सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। नाली की सफाई आप देख ले, बिल्कुल रोड पे। अभी आप कहीं किसी रोड से क्रॉस करेंगे, कीचड़ आपको रोड पे मिलेगा। वो चीज तो हमने भी देखी। एक चीज और, जैसा इन्होंने कहा रोजगार की बात,
मैं आपसे फैक्ट्रियों का पूछता हूँ क्योंकि आपने सबसे पहली चीज वो उठाई। फैक्ट्रियों को चालू करना है, इंडस्ट्री को लाना है, ये किसी के मैनिफेस्टो में या भाषण का हिस्सा है? मैंने तो नहीं सुना अभी तक। रोजगार के लिए सब बोलते हैं, सारे जितने भी राजनीतिक दल है सब बोलते हैं रोजगार लाएंगे लाएंगे। अब क्या लाते हैं वो तो वही जानते हैं। जो सामने दिखता है वो मैं बता रहा हूँ। मुझे तो नहीं दिखा कोई फैक्ट्री चालू होता है। एक आधा फैक्ट्री अभी 1-2 साल पहले नीतीश कुमार जी आए थे, यहाँ चालू करके गए हैं, लेकिन जितने अच्छे तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। आपको जोड़ रहे थे। जी हाँ, जोड़ रहे थे कि अभी रोजगार के बारे में अब जो पूछ रहे हैं, तो रोजगार में अभी सारी पार्टियां एक ही बात बोल रही हैं, टीचर हम बनाए, टीचर हम बनाए। बाकी कोई रोजगार किसी के सामने नहीं है, बस टीचर। रोजगार आप दे सकते थे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को या कार्यकर्ताओं को, मतलब जो लोग है पब्लिक है उनको रोजगार दे सकते थे। जब आपकी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है मुजफ्फरपुर में, जो यहाँ के लोकल लोग जो पढ़े लिखे हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, उनको उनको देते हैं। बाहर के कंपनी को बुलाकर आप काम करवा रहे हैं, नाला सही से बन रहा है, रोड सही से बन रहा है। कभी भी कोई इंजीनियर या वो लेआउट किया है, नारी चेक किया है, क्या वो एक लाइन में है? कभी भी अगर अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। जब यहाँ बड़े पैमाने पे पानी बारिश होगी, पानी लगेगा, तो हम निश्चित करते हैं कि मुजफ्फरपुर डूबेगा डूबेगा, गारंटी के साथ। कभी कोई इंजीनियर कभी चेक करने नहीं आया है कि रोड का काम कैसा चल रहा है, नाली का काम कैसा चल रहा है। जो मन हुआ वो काम कर रहा है। हमको तो लोग बता रहे थे कि स्मार्ट सिटी बन रहा है। जी, स्मार्ट सिटी के थ्रू काम चल रहा है। कभी स्मार्ट सिटी काम चल रहा है, ये बात तो नहीं है कि नहीं चल रहा है। बस ये कि उसका सही, अब वैसे में मुझे मकान बनाना है, मैं पिलर सही दूंगा तब ना मैं मकान 3 तला खड़ा होगा। हाँ, तो मैं सही काम चल ही नहीं रहा है, तो हमारा काम क्या पता चलेगा? आप रेड लाइन लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, लोगों का चालान कहते रहा है, क्या है ये? हाँ? अब रोजगार के नाम पे बाहर की कंपनी को काम दे रहे हैं, वह किसी और के थ्रू काम बेचा हुआ है, वह दूसरे लोग काम कर रहे हैं, छोटे मोटे कंपनी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े बस पूंजीपति वाले काम कर रहे हैं। गरीब तो मर रहे हैं। गरीब के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो रोजगार खोजेंगे ही। बस यही बात है। आपको काम देना था। आप यहाँ के लोकसभा के उम्मीदवार थे, सांसद थे, यहाँ के विधानसभा के आप विधायक थे, उनको क्या करना चाहिए था? नगर निगम है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, बहुत अच्छा एक स्कीम लाते, तहत स्कीम के तहत एग्जाम निकालते या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इंटरव्यू लेते, जो जिस कैटेगरी का होता है उनको उस जगह का जॉब देते हैं। जो कर्मचारी होते हैं कर्मचारी देते हैं, जो फोर्थ ग्रेड के फोर्थ ग्रेड के काम देते हैं, जो थर्ड ग्रेड के थर्ड उसका काम देते हैं। ऐसी विकास होता है ना, ये इसी तरह का काम होता है शहर में। क्या नाम दोस्त? चंदन कुमार, रामगढ़ परिवार अध्यक्ष। हाँ, अब एक चीज बताओ, जैसे आपने कहा कि उम्मीदवार की सफलता असफलता, जो सफल नहीं रहा, जिसके खिलाफ 4 साल तक विरोध हुआ, वो विरोध में विरोधी पक्ष में चला। ये सबसे बड़ी बात है मुजफ्फरपुर लोकसभा का। देखिए, पिछले बार जो सांसद थे अजय निषाद जी, वो 4 लाख वोट से जीते, और विपक्ष राजभूषण चौधरी उसी वीआईपी से थे, उनके विपक्ष में थे, वो मतलब 4 लाख वोट से हारे थे। आज वही पैसा का खेल है, जिस पैसा है तो सब कुछ है। आज वही भाजपा में चले गए हैं, और वही जो पक्ष में थे वो विपक्ष में चले आए। तो बस यही है कि निषाद साहब अब महागठबंधन के उम्मीदवार। हम महागठबंधन जो कल गाड़ी बग रहे थे आज वही सही हो गए, जो विरोधी थे वही सही हो गए। बस यही है, पैसा का खेल है, पैसा का राजनीतिक है। बस बड़े पूंजीपतियों का राजनीतिक है, गरीब इसमें कुछ नहीं कर सकता है। दो लोगों की लड़ाई ज्यादा हो गई है या दो पार्टियों की लड़ाई? 2 पार्टियों की लड़ाई है, प्लस एक समीकरण, एक जाति की लड़ाई है। एक जाति की लड़ाई है कि सैनी समाज का ये शहर लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख बूथ है, और सैनी समाज जिस तरफ झुकाव करेगी हमारा से ये शहर में गमागमी है लोग में। ऐसी बात नहीं कि नहीं है, सैनी समाज जिस तरफ झुकेगी उस तरफ वो जीतेगा, कांग्रेस हो या भाजपा ही हो। चलिए, अब आपने एक सच और बता दिया बातचीत में, वो ये कि हम भले ही पहला सवाल मुद्दे का करते रह जाएं, वोट आखिर में बिरादरी और समीकरण पे पड़े। ये शहर का, ये बिहार का मैन्युफैक्चरिंग है कि मतलब होता है ना कि सोच जाति पर यहाँ बहुत ज्यादा चलता है बिहार में। ठीक है, ये सिर्फ जाति की गणना है, और जाति ही है तो बिहार का वोट बैंक अलग है, राजपूत का अलग है, नुनिया का अलग है, हर जाति का, चौधरी का अलग है, हर जाति का समीकरण अलग है। इसीलिए फिर जो मुद्दे की बात करती जनता बात करती रह जाती है। बात करती रह जाती है। जाति समीकरण लास्ट में फैक्टर पर बढ़ता है, वोट बैंक होता है जाति का, जाति बाजी मारते हैं, बस दूसरे मुंह ताकते रह जाते हैं। गर्दन बहुत हिला रहे हो दोस्त, विचार क्या है? विचार क्या है, मुद्दा होना चाहिए विकास का। लोग यहाँ जाति पर वोट देते हैं, पार्टी पर वोट देते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। आप स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर को बना दिए, रोड चौड़ाकरण है नहीं, आप ट्रैफिक लाइट लगा दिए, धन को जाम में फंसे हुए हैं। एक ट्रैफिक खुल रहा है, दूसरा का जाम में फंसा ही हुआ, उतना देर में सिग्नल चला जाता है, रुका ही रहता है लोग। एम्बुलेंस फंसी हुई है, रास्ता मिले तब तो लोग जाए। बस यहाँ पैसा का खेल है, जितने के वोट लेना है तो बस, हाँ मैं आपके दरवाजे में आपके दरवाजे, लेकिन जीत गए उसके बाद आप कौन मैं कौन। क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल जी। निहाल, ये समझाओ बतौर युवा
कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना विश्वास है खुद पर कि हाँ हम पढ़ेंगे? पहली बात तो बिहार के बारे में एक चीज हमको जो बताई गई, गलत हो तो बिल्कुल करेक्ट कर देना, हमको बिल्कुल सुधार देना, कि एक तो पढ़ाई समय पर पूरी नहीं होगी, डिग्री समय पर हाथ में नहीं आएगी, फिर आ जाएगी तो वो डिग्री के बाद नौकरी की समस्या रहती है। क्या ये चीजें हैं या तस्वीर दूसरी है? युवा की स्थिति क्या है? नहीं, नहीं, ये सही चीज़ है। ये मैं खुद अपने पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2016 में मैं ग्रेजुएशन किया था, उसका रिज़ल्ट कंप्लीट होते-होते 2022 हो गया। अब इसी सावन-मान आप लगा लीजिए कि 16-19 का सेशन चला। ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, जी, 16-19 होता चक्रवृद्धि ब्याज लगा के तुम 6 साल का तो वेट कर जी, लिए। उतना दिन वेट करना पड़ गया। अब इसमें रोज़गार क्या करें, लोग पढ़ाई के पीछे भागेगा ही नहीं, रोज़गार के पीछे भागेगा। तो लोग कहीं-कहीं जॉब कर रहा है, कोई 5,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए नौकरी कर रहा है। बस यही सब चल रहा है बिहार में। नौकरी के क्या हाल हैं? मतलब एक तो एक उसमें भी एक सवाल ये होता है कि लोग ये बोलते हैं कि नौकरी मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी मांगता है बिहार का युवा? देखिए, नौकरी सरकारी तो माँगता है, कोई भी सरकारी लेना चाहेगा ही, लेकिन सरकारी नौकरी लग कहाँ पाता है? यहाँ तो उसमें भी घूस पैर भी चाहिए। एग्ज़ाम दे देता है, पास हो जाता है, उसके बाद क्या है, तो मेडिकल में चाहिए, तो उसमें पैसा खिलाइए, उस पे जाइए, वो टीचर को खिलाइए, उधर जाइए, वो टीचर को खिलाइए। तो लोग गरीब है, पैसा आएगा कहाँ से? सब तो नेता लोग चूस लिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? आज को ज्यादा मत उठाओ, हंसाओ, वो देख रहे हो, फिर बैलेंस बिगड़ेगा। नहीं, नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो भी हो, आप मुज़फ्फरपुर में आप घूम रहे हैं, आप देख लीजिए कि एक रोड बनाने के लिए 1 महीना में कंप्लीट होता है, फिर वो गड्ढा खोद दिया जाता है। कुछ दिन पिछले साल का बात है, दशहरा, अभी कहा ना कि याद बाद में आता है। हाँ, दशहरा के समय ही, छठ के समय गोला रोड बना था, जो व्यावसायिक मंडी है, बहुत बड़ा मंडी है, वो बना और वो 1 महीना बाद ही फिर उसको खोदैया हो गया। अब बताइए ये बनाने बन गया कम से कम, ये तो बहुत इसी का धन्यवाद दे दो। छठ अच्छा नहीं बना सर, वो वो रोजगार पे पड़ गया ना, व्यापारी लोग आया ही नहीं वहाँ पर, रोड आप ढाल दिए, छठ के बाद ढालते आप कोई चीज, पर्व दुकानदारी है, कमाने का समय है, आप उसमें ढाल दिए। अब वही सवाल जो मैं पूछ रहा था, जब आप लोगों के पास अपने हिस्से का मुद्दा है, वोट देने जाते हो, तो मुद्दा जहन में रहता है या बाद में बिरादरी भारी हो जाता है, पार्टी भारी हो जाता है? देखिए, मुद्दा भी रहता है, विश्वास पे ही हम लोग वोट देते हैं कि चलो ये कैंडिडेट नया आया है, तो चलो ये कुछ काम कहाँ करेगा। नया आ रहा है आप लोगों के पास? नया आया ना, इस बार चेंज हो गए। पिछले बार अजय निषाद जी थे, उनको विश्वास पे वोट दिए हैं, 2 बार उनको जिताया है, लेकिन वो पब्लिक के बीच आए ही नहीं, बस घर में बैठल रहे। वो जो सरकारें वो किए ही नहीं। और इस बार बीजेपी ने निषाद जी को चुना है, दूसरे निषाद जी, तो उस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तो किया कोई जाए। बोल रहा था कि मुजफ्फरपुर की सियासत को समझना है तो घर में जाओ, एक रोटी बनाओ, वो रोटी मुजफ्फरपुर की सियासत है, एक बार ऐसे पलटोगे, फिर एक बार ऐसे पलटोगे, ये ध्यान देना है कि बहुत ना जल जाए। सही बात है, ये चीज तो ध्यान देना ही है। अब लोगों को है कि सोच समझ के ही वोट देना है, पार्टी पर वोट नहीं देना है, विकास पे वोट देना है, कि विकास जो भी नेता बने, विकास अभी बगल करे। में भाई ने समझाया ना कि फिर वो 2 लाख की गिनती, फिर 2.5 लाख की गिनती, फिर 50,000 का एक ग्रुप, ये भी तो देखा जाता है। देखा जाता है, लेकिन उसी में मार्जिन से ही कटता है वोट, उसी से कटता है। लोग का माइंड वॉश पर ही तो हो रहा है। 1 दिन 2 दिन पहले वो लोग माइंड वॉश भी कर देता है, बहुत लोग जो देने वाला रहता है Whitewash कैसे होता है? क्या बोला जाता कर है उसमें? देता है। लोग अपना अगल बगल मोहल्ला है, कोई कह रहा है नहीं आप इसको देने जा रहे हो, ये ऐसे है, वो ऐसे नहीं करेगा, आप इसको दीजिए, ये काम करेगा। इसी में माइंड वॉश, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, देना है किसको, दिला जाता है किसको। वोट देने के एक दिन पहले बात ही ना करो किसी से, देखो ही मत शक्ल। ये बात करो, लेकिन जो मन में सबका सुनो, करो अपने दिल का। लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। हाँ, लोकतंत्र है, सबका अधिकार, नहीं, सबका ये माइंड वॉश होता है। जी माइंड वॉश होता है। आपके बोले ना मुजफ्फरपुर या यहाँ से आप दिल्ली जाइएगा ना, दिल्ली का गलियारों में भी बात चलता है। अगर मुजफ्फरपुर राजनीति कर ली ना, हम नोएडा से आए हैं, मुजफ्फरपुर सुनकर ही आए कि हाँ आना जरूर है। मुजफ्फरपुर में राजनीति कर लिए, मुजफ्फरपुर में गाड़ी चला रही है, तो भारत के किसी कोना में गाड़ी चला सकते हैं, किसी कोना में राजनीति कर सकते हैं। मेरा ड्राइवर देख रहा है, वो बड़ा खुश हो जाएगा क्योंकि सुबह से गाड़ी चला लिया है। अब आप उसको सर्टिफिकेट दे दिए कि कहीं चला ले। ये बिल्कुल सही है, दिल्ली के गलियारों में बात चलती है, चर्चा चलती है। आप मुजफ्फरपुर में राजनीति कर लिए ना, तो भारत के किसी कोना में कर सकते हैं, नो डाउट। सुबह से मुजफ्फरपुर में शो कर लिए, मतलब हम कहीं कर सकते हैं। जी ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक में राजनीतिक है, हर जन में यहाँ राजनीतिक है। बटन दबाने से पहले क्या सोचता है आदमी? वचन तो देखिए, हम बोले ना, वचन नहीं बटन भैया, वचन नहीं देना है, सामने हनुमान जी महाराज हैं। बटन दबाने से पहले यह बोले ना, जाति प्रथा मायने धरता है यहाँ बहुत ज्यादा से, कि भाई आपका यहाँ जो लोगों का फैसिंग है, तो जात के लोग है, तो ऐसे है, वैसे है, गरीब की है, फला जो यहाँ को लैंग्वेज है, जो कि यहाँ लोकल भाषा है, उनके सिखा थ्रू दीजिए, सिखा उनके 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 थ्रू है ना, आपको कॉन्वेंस करेंगे और माइंडली टॉर्चर करके, पारिवारिक टॉर्चर करके, भाई घर के लोग है, पहाड़ी है, फला है, ठिकाना है, बहुत ऐसा चीज है, आपको वो दिवाते ही है। ऐसे है। बाकी हम यही कहेंगे युवा वर्गों से, क्या पढ़े लिखे लोग हैं, बस समझदार है, लोकसभा लोकतंत्र है, लोकसभा अपना है, मतलब चुनाव है, आप
आपका मत है, आप जाइए, विकास के नाम पे वोट दीजिए, रोजगार के नाम पे वोट दीजिए, शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए, हमारे भारत के भविष्य के लिए के नाम पर वोट दीजिए। जैसे ही आप लोग भारत का भविष्य बोलते हो, फिर धीरे से हमको कोई बोलता है कि मुजफ्फरपुर में ना कितना बात कर लो, मुद्दा या तो राष्ट्रीय चलेगा या पार्टी का चेहरा चलेगा, और ये तो बोल दिया कि एक ही जगह एक ही अखाड़े में दो लोग लड़ते दिखाई देंगे। हाँ, सही बात है, सही बात है, गलत तो नहीं कहा, सही बात है। हमको लगा इतनी देर आप सुन लिए होंगे कि एक शब्द से ज्यादा भी जवाब होता है, और वो सीख गए होंगे। आप जो सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए सामने देख लीजिए, बस वही आ रहे हैं। सामने हनुमान जी का मंदिर है, उनके बगल में भी कोई है। हाँ, आप लोग जो इशारा कर रहे हैं ना, हम यही कहना चाह रहे थे कि हनुमान जी से भी एक राजनीति। अच्छा, बिहार में तो एक नेता भी अपने आप को हनुमान जी कहते दिखाई भी देते हैं। समझने में आदमी को आप थोड़ा समय लगेगा। आप एक बार किसी का इंटरव्यू लीजिए, दोबारा पूछिएगा, फिर उसका मंतव्य थोड़ा अलग होगा। वही तो कर रहे हैं, शुरू जहां से किया था वहीं दोबारा आए हैं। इसीलिए तो आपको बोले मुजफ्फरपुर में आप आए, कहीं भी रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। तो मंतव्य बदला नहीं, मंतव्य बदला अभी क्या? आप कहे ना कि सुबह किसी का बात करिए, थोड़ी देर बात करिए, हम वही किए, आपके साथ भी वही आजमाए कि शुरू आपसे किए, घूमे फिर आ गए। मंतव्य तो दिखेगा लास्ट में, तो मंतव्य वही है, करना वही है। जाति लोग देखते हैं यहाँ, ये तो सही बात है कि जब ईवीएम पे जाइएगा तो पहले लोग अपना जात देखते हैं कि मेरा कितने नंबर पे है, जात का लोग पहले, उसके बाद फिर अंदर से होता है नहीं भाई पार्टी, उसके बाद फिर लगता है कि इस बार तो बहुत सारा काम हुआ है सेंट्रल में, एक मौका दिया जाए। मुद्दा आ जाता है तीसरे नंबर पे। जी बिल्कुल, अभी हम लोग इस यही बार चाहते हैं, हम लोग मुद्दा भारी भी है, कौन सा? राम मंदिर। पिछले बार वो मुद्दा लगता है यहाँ लोगों को। पिछले बार हम लोगों ने जो अच्छा, वोट दिया कई लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पुराना हो गया, 22 जनवरी की तारीख बीत गई, बहुत सारा पानी गंगा जी में उसके बाद बह गया। आपकी कहने का मतलब है 1 साल में पुराना हो गया मुद्दा। नहीं, जो- एक साल भी नहीं हुआ है अभी तो। अभी आप 22 जनवरी से रामनवमी अभी में भी- ये सुना होगा ना तर्क आप लोगों ने। इतने टाइम से पेंडिंग था, उसको अगर आप देखें तो क्या बोलेंगे, 50 साल से पेंडिंग था, मतलब 50 क्या 100-200 साल से पेंडिंग था। पिछले बार हम लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, बस यही सोचे, कुछ मुद्दे थे, 370 था, राम मंदिर था और बहुत कुछ था, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कुछ देखा हमने। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार क्या मोदी जी इस बार ग्राउंड लेवल पे देखे प्लीज, इस बार PO पे जैसे, मतलब ग्राउंड लेवल क्या? हाँ, अब शहरों में आ जाए, गाँव में आ जाए। गाँव में उन्होंने स्टार्ट किया था कि एक गाँव को गोद लिया जाए, याद है, हर सांसद को एक गाँव गोद लेना है, उसका विकास करना है। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। कल कोई हमारे शो में एक बहुत अच्छी लाइन बोला गोद में ही रह गए गाँव, अभी तक चल नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो मैं ही चाह रहा हूँ कि अब जो हो उन चीजों पे आगे बढ़े। था, एक हमारे सांसद साहब के भी गोद में था, अजय निषाद के, तो वो भी गोद में दूसरे के हैं ना। खुद दूसरे गोद में चले गए। यही प्रॉब्लम है। मोदी जी को चाहिए थोड़ा ग्राउंड लेवल पे फोकस करें। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर दिया इंडिया का। फोकस किस चीज पर करना है? आप सही कह रहे हैं कि नीचे आना है, लेकिन क्या प्राथमिकताएं क्या? एक गांव गोद ले लिया जाए, हर सांसद 1 साल में एक गांव गोद लेंगे, उस पर काम करेंगे। वो काम उनको चेक करना चाहिए कि आपने काम किया या नहीं किया। कुछ ऐसा रिपोर्ट कर, या कुछ ऐसा कुछ सिस्टम लाए जिससे चेक हो जाए कि आप कुछ किया नहीं किया आपने। जो रिपोर्टिंग आया वो सही नहीं था। जी साहब, फिर से बोलना पड़ेगा, बात नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। मुजफ्फरपुर सांसद ने जिस गांव को गोद लिया उस गांव का नाम था जजुआर, जो जजुआर आपको पड़ता है कटरा क्षेत्र के आगे। और जब उन्होंने जजुआर में, जब यहाँ भाजपा की टीम विजिट करने गई या रिपोर्टिंग ली गई वहाँ के जनता से, जब क्या कहते हैं उसको, सर्वे कहते हैं, सर्वे में उनकी रिपोर्टिंग गलत आ गई। जजुआर में कोई काम नहीं है, वो काम है पेपर पे, प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए, पार्टी को दिखाने के लिए पेपर पे काम है, लेकिन धरातल पे वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ जा करके देखे हैं, उस गांव में दर्जनों बार विजिट किए, अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी उनको दोबारा रिपीट करती। तो भाजपा जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो काम करता है उसी को टिकट मिलता है। तो अजय निषाद जी 2 बार के सांसद रहे, 4 बार के सांसद के बेटा रहे, फिर भी उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। ये मैसेज है हर उस सांसद के लिए, हर उस विधायक के लिए जो पार्टी के टिकट पे, कमल के छाप पे आप जीतिएगा और आप जनता का काम नहीं कीजिएगा तो आपको पार्टी जो है, यहाँ परिवारवाद नहीं है, वंशवाद नहीं है, ढोना नहीं है। हम लोग नया बदलाव करेंगे, नया लड़का बंटी को उठाएंगे कि आइए आप विधानसभा का टिकट लीजिए, आप विधायक बनिए, आप सांसद बनिए। जनता का जो काम करेगा वही जीतेगा। और मोदी जी विजन लेस आदमी नहीं है, उसको अपने बेटा को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। क्या हुआ साहब? मेरा नाम हुआ डॉक्टर साकेत ठाकुर। साकेत जी, भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरपुर के उम्मीदवार का नाम क्या है? देखिए, डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी। वो अभी कहाँ थे इससे पहले, इस चुनाव से पहले? देखिए, मुजफ्फरपुर जो हमारा धरती, मुजफ्फरपुर की जो धरती रही है, हमेशा समाजवादी की धरती रही है। इससे पहले भी जॉर्ज फर्नांडिस बाहरी थे जिन्होंने यहाँ विकास का हम काम बाहरी किया। नहीं पूछ रहे हैं, हम तो दल पूछ रहे हैं। हम दल पूछ रहे हैं कि
क्या वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो 2 साल पहले आए, प्रदेश के उपाध्यक्ष और ये मैं बने। पता है क्यों पूछ रहा हूँ, जब आप ये कहे ना कि कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया, तो कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि बाहर के एक आदमी को कार्यकर्ताओं ने लाइए। कहा कि अजय निषाद जी काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उसका अजय अगला नि- सवाल मैं पूछ जब- रहा हूँ कि क्या कार्यकर्ताओं ने होता ये है- कहा कि बाहर से एक आदमी लाइए, हमारे बीच में अजय निषाद जी के बाद नहीं, कोई योग्य नहीं है? कोई भी कार्यकर्ताओं से सिर्फ यही पूछा गया है कि आपके जो वर्तमान सांसद है उनको आप कितना नंबर देते हैं, तो सबने 0 खिलाफ कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी, वो अच्छे कैसे हो गए? राजभूषण जी के खिलाफ जो अजय जी के खिलाफ जो राजभूषण जी पिछली बार लड़े थे उनके बारे में आप बात कर रहे हैं। देखिए, जब पार्टी कार्यकर्ता ने जोश से ही लड़ा होगा ना कि तब बोलोगे नहीं सामने अच्छा आदमी है, हमारा आदमी बेकार है, इसके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं किया होगा? जब पार्टी किसी को उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी का हर कार्यकर्ताओं के लिए वही दूल्हा होता है। जब दूल्हा तैयार हो जाता है तो सब लोग उसके बाराती बन जाते हैं। अब जो है सो कि जब पिछली बार हमारे दूल्हा थे भाजपा पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे अजय निषाद थे, अभी हमारे दूल्हा हो गए डॉक्टर राजभूषण निषाद। तो हम क्या करते हैं कि अपने दूल्हा में देखते हैं कि भाई खाता पीता तो नहीं है, इन्हें उन्हें लड़कीबाजी तो नहीं करता है। तो राजभूषण जी का जो क्रिया चरित्र है, जो उनका हिस्ट्री है, जो उनका परिचय है, जो उनके बारे में जानकारी है, कहीं भी गलत नहीं है। रोसड़ा जैसे क्षेत्र में भी उन्होंने जो अपना हॉस्पिटल बनाया है वहां पर भी निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करते हैं, जो रक्तदान का शिविर है वो आयोजित करते हैं, और जो देश सेवा में जिन्होंने अपने जान को समर्पित कर दिया वैसे परिवार का वो निःशुल्क पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। ये जानकारी आप अपने स्तर पर रोसड़ा में ले सकते हैं। हमको है, लेकिन हमको लोग एक चीज और बताए कि पिछली बार ये सारी खूबियां भाजपा कोई कार्यकर्ता नहीं बोल रहा था, कमियां खूब बता रहा था। देखिए, अब पिछली बार जो कहा वही याद कर लें। विरोध में रहिएगा तो विरोध की बात होगी, जब आप पक्ष में आ जाइएगा तो पक्ष की बात होगी। तो जब राजभूषण जी अजय निषाद के खिलाफ, मैं एकदम स्पष्ट बात करता हूँ। बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने भी हमको समझाया ना कि भैया मुजफ्फरपुर में जब वोट देने जाओगे तो सबसे पहली बात ये कि मुद्दा आ जाएगा तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आ जाएगी बिरादरी, दूसरे नंबर पर आ जाएगी पार्टी, तीसरे पर आ जाएगा मुद्दा। मुजफ्फरपुर में निषाद वोटर ऐसा बहुसंख्यक नहीं है कि सिर्फ निषाद के वोट से अजय निषाद जी सांसद होते थे या डॉक्टर राजभूषण जी है, बाकी सब लोग ऐसे ही बिलल्ला नहीं है। इसका भी अपना वोट बैंक है, दम है। लोग यहाँ देखता है प्रत्याशी को भी है, पूरे हिंदुस्तान में प्रत्याशी सिर्फ एक है भाजपा का, नरेंद्र मोदी। यही वो ये बोले ना कि वो हाँ भाई आपको तो जल्दी छोड़ना इसलिए भी जरूरी है। हाँ भाई वो बोझ तो हमको भी देखो। हम मिठाइये बेचते बेचते रह गए, कुछ न किए। अब आ गए ना। हाँ, न नौकरी मिला न कुछ मिला, न विकास का काम हुआ। क्या तकलीफ है? आज झांसा दिखा देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ न करते हैं, सब घुसखोरी। अच्छा, मिठाई पूरा बिक जाता है दिन में? हाँ इतना कम से कम लोगों के पास मीठा खाने का मौका है ना। हाँ है। कोई नेता आता है झांसा दिखा देता है, वोट दीजिए इंदिरा आवास कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ न होता है। कौन कौन से झांसे का शिकार अब तक हो चुके हैं आप? बहुत आता है, बहुत दिया आया, कुछ काम नहीं हुआ। हम अपना मिठाई बेच रहे हैं, भोजन चल रहा है, कुछ नहीं हुआ विकास के काम हमरा आज तक। घर न इंदिरा आवास बना हमरा, नेता से आता है वोट ले लेता है चल देता है। क्या क्या चीजें हैं जो ठीक होनी जरूरी है? क्या हम कह आपका स्टेटमेंट बहुत है। क्या क्या चीज है जो ठीक होना जरूरी है? क्या क्या चीज है जो जीवन को ठीक करेगा? क्या क्या चीज है जिस पर कोई नेता काम कर दे? नेता काम करे क्या? कहाँ काम कर रहे हैं? रामसूरत राय आए तो बोले इंदिरा आवास हम दबा देंगे, बना देंगे घर 10 दिन के अंदर में बना देंगे, वोट दीजिए। वोट दे दिए, उस दिन से घूम कर नहीं आया मेरा गांव में। अब आएंगे ना दोबारा? अब आवे या नहीं आवे वो बात की बात है। हमारा मिठाइये बेचते बेचते समय खत्म हो गया। कोई सरकार नौकरी नहीं देने वाला है। कर्म करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। आपको अभी नेता एक तारीख और याद करेंगे, हम बता रहे हैं 4 जून को। 4 जून को हर नेता याद करेगा कि मिठाई लेकर आओ, कार्यालय में बांटना है। उस दिन के बाद याद ना करें। मेरा नाम अवधेश शाह हो गया, ग्राम चैनपुर धररवा, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। अवधेश जी का काम पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रोजी से काम करते हैं उनके काम की बात बहुत हो। किससे बात कर लिया जाए? हाँ, हम आए तो थे युवाओं की बात करने, लेकिन ठीक है, हर कोई अगर इशारा कर रहा है कि आपसे बात करें तो जरूर करें। हालांकि आपके चश्मे में खुद की सूरत बहुत दिख रही है। बहुत अच्छी बात है भाई। पहले तो आप दो दिख रहे हैं। पहले तो आप आए हैं, इसका बहुत बहुत स्वागत है भाई। दूसरा नंबर बात कि आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ तो पोजीशन ये है,
इस मुजफ्फरपुर कंस्टिट्यूएंसी के विषय में बतावें या बिहार के विषय में बतावें? जो मन वो बताइए। देखिए, मुजफ्फरपुर का पोजीशन ये है कि यहाँ जो प्रत्याशी अभी खड़े हैं उनका तो क्या दोनों के दोनों बाहरी है, और इस मुजफ्फरपुर का दुर्भाग्य है कि आज तक यहाँ का कोई लोकल एमपी नहीं हो सका, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे एलपी शाही हो, चाहे जो भी हो। सबसे पहला नंबर बात क्या है कि यहाँ के व्यवस्था में आमूल परिवर्तन, जिसको यहाँ के नेता लोगों ने अपना सेपरेट पॉकेट बना लिया है। पहला नंबर व्यवस्था, दूसरा नंबर शिक्षा, और तीसरा नंबर यहाँ का जो मूलभूत समस्या है उस पर। ये तीनों चीज पर किसी नेता का न किसी का ध्यान है नहीं। न तो यहाँ शिक्षा को तोड़ मरोड़ करके यहाँ ऐसा कर दिया गया है कि आप ना समझ रहे, अनपढ़ रहे, ताकि कल होकर के मेरे पीछे रहे। दूसरा नंबर व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ के नेता लोगों के पॉकेट में व्यवस्था है, यहाँ की पुलिस पिट्ठू है, यहाँ का जो डीएमएसपी हैं वो सब अपने मतलब से और अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनको अगर ये नेता बोल दिए तो उनके पीछे हैं, उनका अपना कोई समझ गए कंसेप्ट नहीं। समझ गए। और तीसरा जो है, जो मूलभूत समस्या है, तो मूलभूत समस्या में रोड, नाला, दुनिया जहान, बिजली आता है। एक नल जल योजना लगवाए हमारे यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नीतीश कुमार, जो कि जिसकी हालत मुजफ्फरपुर में ऐसी है कि रोड पानी बह रहा है। दूसरा नंबर है दारूबंदी। दारूबंदी में ये खुशी अलग आ गया, ये आपके विषय बोलते ही लोगों के चेहरे पे। दारूबंदी को नीतीश कुमार के पॉकेट में डेली जो है जितने वेंडर हैं वो 10-10 हजार रुपया पहुंचा देते हैं, नीतीश कुमार खुश। बालू यहाँ है, होम डिलीवरी है दारू का यहाँ, और बालू बंद नहीं है बिहार में दारू। हमको तो लोग बोल रहे बंद है। किसी ने कोई दारू बंद नहीं है। नीतीश कुमार को पैसा पहुंच रहा है इसका, होम डिलीवरी हो रहा है। तीसरा है बालू के विषय में ये पोजीशन है कि 3,000 रुपए ट्रैक्टर मिलता था, आज के डेट में वहां जनता दल यूनाइटेड का कटता है पुर्जा, वो 6,6500 रुपया होगा। तो आखिर यहाँ कैसे होगा? यहाँ व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहिए। मंटी बाबू, अच्छा मंटी बाबू, हाँ अरे वहीं आ जाएंगे मंटी बाबू। हर कोई बोल रहा है आपके पास आना, इतने दबाव को तो मानना पड़ेगा जनता का। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को कवर करने निकले हैं मुजफ्फरपुर में। उन्होंने तो बता दिया मुद्दा क्या है। मुद्दे पर वोट हो रहा है? नहीं, मुद्दे पर नहीं हो रहा। तो किस पर हो रहा है? इधर उधर की बात पे हो रहा है। इधर उधर की बात क्या है? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आपको अभी नोट भर के पैसा जा रहा है, ये सब में जा रहा है पैसा, तो इतने बड़ा इल्जाम तो लगा रही हूँ अडानी और अंबानी पर। देश के इतने बड़े उद्योगपति हैं, तो इस पर क्या, जो इस पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? जो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये हम लोग बोले या दूसरी लोग बोले, कोई बात बोले तो उसका कोई बात का वैल्यू नहीं है। तो प्रधानमंत्री स्वयं इल्जाम लगा रहे हैं उस पर, तो इस पर क्या होता है? उस पर ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, कुछ नहीं। तो इसका मानी क्या हो रही है? आप ये बोल रहे हैं। जी, बात हो रही है। और विकास में कुछ नहीं। हम जब भी मीडिया को न्यूज देखते हैं या कुछ देखते हैं, एक ही फोटो एड्रेस कर प्रधानमंत्री। बोलने से पहले याद रखिएगा कि आपकी फोटो दिखेगी जब आप ये बोल रहे होंगे, तो एक ही फोटो आएगी आपकी, बंटी जी की। कोई बात नहीं है। हम डर बोलने जा रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। जो देश की सच्चाई है तो मीडिया की ये, कुछ लोग, कुछ मीडिया को छोड़ के बाकी तो आप जानते हैं कि क्या हो रहा है देश में। तो बोल रहा हूँ इतनी देर से जितनी शक्ल दिखाई मैं तो वो दिखाऊंगा। अब उसमें वो शक्ल नहीं है जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं। किनकी बात करना चाह रहे हैं? बोलिए। आप इशारा कर रहे हैं कि एक ही शक्ल दिखती है। जी। हम उससे बात करेंगे तो आपकी शक्ल दिखेगी, इनकी शक्ल दिखेगी, साहब की शक्ल दिखेगी, जिससे बात किया उसकी दिखेगी। नहीं, यो तो दिखती है एड, मतलब न्यूज में तो एक ही न्यूज में देख, या टोटल मीडिया में किसकी फोटो आती है? ये इतने अवाम में इस हम कह रहे हैं कि जब आप लोग टोटल कहते हैं, आप मुझे रोज देखिए, ठीक है? 27 मार्च से रोज शो कर रहा हूँ, हर एक लोकसभा में, हर दिन अलग।
किस दिन जिस व्यक्ति पर आप इशारा कर रहे हैं उसकी फोटो देख ली और किस दिन जनता की फोटो नहीं दिखाई मैंने। नहीं, जनता की तो आप दिखला दे, कुछ छोड़ के, कुछ मीडिया को छोड़ के। भैया बाकी टोटल कह मीडिया- गए थे ना, टोटल टोटल पे मेरी टोटल में क्या 1% 2% का तो कुछ वैल्यू नहीं है, आपको जानते। अब बाकी का कैसे कैसे आगे बढ़ जाए? अभी हम आपको कुछ कह दें आप आगे बढ़ जाएंगे? नहीं ना। तो ये सब इतना तो बिहार सीख गए साहब, बिहार के हैं नहीं पर इतना सीख गए कि छोड़िए कुछ मत, हिसाब याद रखिए तो 5 साल में एक मौका मिलेगा हमको भी। इलेक्ट्रो बॉन्ड तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या ये घोटाला हुआ तो इसका कुछ मीडिया अरे वोटर भी नहीं हो तुम लोग, अभी मजा लेने आ गए। कुछ मीडिया दिखलाएं, कुछ को नहीं दिखलाएं, ऐसे गौन किया जाता है, उस मुद्दा का गौन किया जाता है। मंगलसूत्र तो गाय बेच देंगे तो भैंस भेज देंगे, ये सब क्या है? प्रधानमंत्री ये शोभा देता है ये बात की? आप बोलिए। आपके हिसाब से मैं एक लाइन में जो समझ रहा हूँ, मुद्दों की बात नहीं हो रही है ना, जो वाजिब मुद्दे होने चाहिए उनकी बात नहीं हो रही। यही आप कहना चाहते जी, यार चाय पीने लग गए, हमको लगा इतनी चर्चा मजा आ रहा है कि चाय यहाँ लेकर आ गए। नहीं सर, वही देखें तो अरे काहे छुपा रहे हो यार, चाय अपराध थोड़ी है, जो अपराध है उसकी बात हो गई। नहीं सर, हम आए थे तो देखे तो इंटरेस्ट लेने चले आए। इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? ये अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? वो जो हम लोग हमसे सीनियर लोग जो बात कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो हमको अच्छा लगा। क्या नाम है भाई? सागर कुमार। सागर। वोटर आईडी कार्ड बन गया? आईडी कार्ड तो नहीं बना सर, आधार कार्ड बन चुका है। आधार कार्ड से वोट थोड़ी डाल पाओगे। तो ये सर इस वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है सर। नहीं। तुम वोट ही नहीं दोगे या तो क्या बात करें तुमसे? तो सर सुने तो फिर आगे चल के बनवाएंगे। कितना आगे जाकर बनवाओगे यार? बस इसी अच्छा, उम्र हो गई कि नहीं हुई? ये 23 साल है तो काहे नहीं बनवा इस बार? सर। इस बार नहीं बनवाए हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। घर में कुछ फंक्शन वगैरह था, इसी वजह से। अब फंक्शन मनाते रह गए, वहाँ देश का सबसे बड़ा फंक्शन में तुम्हारा हिस्सा नहीं हो पाएगा। हो जाएगा सर, अब करवा लेंगे। कैसे होगा? अभी कहाँ 3 दिन में हो जाएगा? नहीं सर, 3 दिन में नहीं, फिर अगले। चलो ये बताओ, तुम्हारी उम्र के लोगों के हिसाब से, युवा के हिसाब से, नई उम्र के लोगों के हिसाब से क्या चीज है जिस पर सरकार काम कर दे, कोई भी आए पर काम कर दे? सर इसके बाद बारे में तो मैं सर कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो आ रहा है सब तो वही है सर। रोड की स्थिति तो देख ही रहे हैं। हम ऑटो ड्राइवर हैं सर, आज तक तो देख रहे हैं, जो एक बार वो बांध वाला रोड बना, वो बना के ही बना रह गया। उसके बाद उधर जाने का भी मन नहीं। ये रहा बनारस बैंक चौक, थोड़ा सा भी बारिश होता है तो यहाँ पानी रहता है सर। तो अब बताइए कि इसमें पब्लिक क्या निकलेगा, यहाँ इस घर से मोहल्ला से क्या निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा। वो दुकान के ऊपर पानी रहता है, तो ये सब रहना सही है? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी तो ऐसा ही नहीं हो जाएगा सर। कोई नेता बात करता है कि नहीं मैं पानी नहीं रुकने कोई दूंगा? सर, कोई नेता ही नहीं आता है। इसमें गाड़ी ठेलना पड़ता है, गाड़ी ठेल के कितना गाड़ी खराब होता है, बनता है। जब नेता प्रचार करने निकलता है उनका गाड़ी नहीं फंसता होगा? सर नेता आता ही नहीं है। पानी वाले के दिन सब अपने अपने घर पे जी, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ कोई आए देखे उसके बाद तो समझे, सर कोई आता ही नहीं है। ठीक बात है। आप इधर आइए, बहुत देर से आप सुन रहे हैं, हमको लगा आपसे दिखा जाए एकदम खो गए थे आप भीड़ में। हाँ? पीछे ही थे, आपका इंतजार कर रहे थे अपनी इधर बारी आइए, का। भगवान को पीठ नहीं दिखाते हैं। हाँ, अब प्रणाम कर लिए तो झूठ मत बोलना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सबसे बड़ी अदालत में हो तो आप, जनता भी है ईश्वर भी है। क्या नाम हुआ? सिद्धार्थ आनंद। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की धरती पर सिद्धार्थ का नाम भी मिल गया। क्या है युवा के विषय का मुद्दा, युवा के हिस्से का मुद्दा, उसकी उम्र का मुद्दा यहाँ, और है भी कि नहीं है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ जैसे है कि लोग नेता कम बहनों ही ज्यादा चुनते हैं। जो समझा दो यार, हम बिहार के नहीं, हमको समझा दो। जैसे है क्या कि कौन क्या विकास करेगा इसकी बात नहीं है। यहाँ है कि हमारी जात का होना चाहिए। यहाँ टिकट जात के आधार पर बढ़ता है, वोट जात के आधार पर पड़ता है। तो जिसका आज परिणाम है आप देख रहे हैं। कब बदलेगा ये? मतलब ठीक है, मतलब अभी एक चीज समझ आने लगी है। कल हमारे शो में किसी ने कह भी दिया कि साहब कितना भी घूम लीजिए, जाति बिहार की एक सच्चाई है। क्या वो बदलेगी या नहीं बदलेगी? अभी तो मुझे आगामी 20-25 साल में बदलते हुए नहीं दिखती है। हो सकता है इसके बाद कहीं बदले तो बदले। आपको भी अपनी पीढ़ी से नहीं, आपके अगली पीढ़ी से उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई। तो फिर किस आधार पर वोट होता है? मतलब आप लोग भी बिरादरी देखकर चुन लेते हो? पढ़ाई लिखाई कुछ कर लीजिए। हमारी बिरादरी का तो कोई है ही नहीं। जो बिरादरी ताकत में नहीं है वो क्या सोचकर वोट देती है? वो यही देखती है कि एक चोर है और एक डकैत है, तो उसमें से किसको चुने, तो वो चोर को चुनती है। मतलब विकास जैसी कोई बात और कोई मुद्दा होता ही नहीं। कोई मुद्दा नहीं।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। दो चोर है तो उसमें कम चोर कौन है, जो कम चोरी कौन करेगा, उस प्रकार से चुनाव होता है यहाँ पे। मुस्कुराते हुए जो बात कह दी उसको हिंदी में गंभीर कहा जाता है कि ये सच्चाई है। सही कह रहे हैं ये। काम वाम में तो लेट नहीं हो रहा। काम में लेट का मतलब नहीं है, बहुत लेट हो रहा है। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है धरातल पे। कागजी कार्रवाई जो है वो कागजी होती है, लेकिन धरातल पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा चीज होता है एजुकेशन। कोई भी कंट्री में आप जाइएगा तो एजुकेशन मुद्दा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि एजुकेशन पे वोट नहीं किया जाता है, एजुकेशन को दरकिनार किया जाता है। और मंदिर मस्जिद चाहे कोई भी हो, बेसिकली जब कोई भी पेंडेमिक आता है तो उस समय क्या होता है, आपको धरातल पे क्या होता है, रखना क्या, हॉस्पिटल कब बनेगा, क्या होता है, ये बेसिक मुद्दा है। लेकिन राम मंदिर चाहे कोई भी मतलब मस्जिद बनता है, चाहे ये बनता है, उससे अभी जो मतलब जनता का बात अगर कह रहे हैं तो जनता परिपक्व होती है 5 साल में। जैसे कि आम आदमी जो बोलते हैं, तो आम जो पकने में जो होता है ना, ठीक है, आम पकने में जो होता है 5 साल लगता है, ठीक है। नहीं नहीं, 5 साल में आम कराएंगे ना। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, एक सपोज दैट एक बात बोल रहे हैं, और उसको नेता लोग क्या करते हैं, 5 साल के बाद क्या करते हैं, उसको गुठली बना के फेंक देते हैं, ठीक है। तो मेन बेसिक मुद्दा अपने ऊपर ना रख के दूसरे के ऊपर देखते हैं, तो देखने दीजिए, तो देखते हैं। अभी सिचुएशन बदलने वाली है नहीं, ठीक है। और जिसकी भी सरकार आ जाए, ये तो नहीं कहना चाह रहे हो ना कि आम जैसी जनता को कोई काट कर खा रहा है, कोई चूस कर खा रहा है। खा रहा है, लेकिन खा ही रहा है, उसमें पीस रहा है आम ही, ठीक है, बस वही चीज है। चलिए, गर्मी बहुत है, मैंगो शेक पीते रहे ना। आम की बात कर दियो, क्या नाम हुआ? निकुंज कुमार नाम है। जी साहब, हमको लगा आपसे भी बात कर ली जाए, और वही बात कहेंगे कि इतनी पूजा पाठ कर ली है, सामने हनुमान जी महाराज हैं, झूठ तो होना नहीं है। कभी नहीं। क्या है मुद्दा? नहीं मुद्दा है। मुद्दा है कैसे नहीं, मुद्दा पे ही तो देश है। कोई पक्ष का मुद्दा है, कहीं विपक्ष का मुद्दा है, लेकिन मुद्दा तो है। नहीं, जनता का मुद्दा है, जनता का तो हर नेताओं का ही मुद्दा है कि अपना अपना बोलो। जनता का भी मुद्दा है, कैसे नहीं। जनता के ही मुद्दा के लिए तो सब काम हो रहा है। ये चुनाव किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए ही हो रहा है। भले काम हो ना हो, लेकिन चुनाव तो हो रहा है जनता के लिए। जनता को मूर्ख बनाया तो जा रहा है, चाहे पक्ष बनाए या विपक्ष बनाए, मूर्ख तो बनाया जा रहा है। मतलब 5 साल में एक बार चुनाव मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। बिल्कुल हो ही रहा है, मूर्खी बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन उसमें भी अब क्या कीजिएगा, ये मतदान है, ये महान पर्व है, इसको तो करना ही है। सब धर्म मिल के करेंगे। बहुत सुंदर बात। नहीं, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक पाठक। हाँ अभिषेक जी, ये बात अच्छी कही कि कोई हो, मतलब कितना नुकसान दिख रहा हो, कितना लग रहा हो कि हमारे हिस्से की बात नहीं हो रही, वोट जरूर करना। हमारे देश का ये महान पर्व है, और इस पर्व को सारे धर्म मिल के निभाते हैं। अब कोई कोई अपना पक्ष, कोई विपक्ष में है, कोई पक्ष में, तो सब कोई अपना रखेगा ही। लेकिन एक बात की ये क्लियर है, 400 इस पार या 400 उस पार बनेगा तो मोदी सरकार, इसके लिए चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, मतलब ये बात सच्चाई है। बात काम की हो मत हो, हाँ, तो भी बनेगा, तो भी बनेगा ही। क्या कारण लगता है आपको? कारण दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कांग्रेस के पास, आरजेडी के पास कोई चेहरा है न, मतलब प्रधानमंत्री का। अभी तो कोई घोषणा हुई है कि ये आपको राहुल गांधी होंगे, कि तेजस्वी यादव होंगे, कि मुकेश सहनी होंगे। कोई घोषणा है प्रधानमंत्री का? हमारे पास तो एक घोषणा है नरेंद्र मोदी का। लोग प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़। बिल्कुल, सांसदी का चुनाव कम है, प्रधानमंत्री का ज्यादा है। वही हवाई लहर ही वही है। सांसद से हम लोग को यहाँ पर न राजभूषण से कुछ लेना है, न अजय निषाद से कुछ लेना है। ये भी वही है जो ये है। ये सब कैमरे पर बोल देते हैं, सांसद बोलते हैं, जब लेना नहीं है तो फिर वो देना उसके तरफ से क्यों? देना हमको मोदी को है। इनके बाबूजी का कर्जा खाए हुए हैं, अजय निषाद का, राजभूषण का। किसी का बाप का कर्जा जनता नहीं खाया है, लेकिन ऊपर देख रहा है। उनकी जिम्मेदारी तो बनती है ना। क्या जब आप सांसदों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी इनको मिला, क्या किए शहर के लिए, क्या किए? एक चीज बताइए, यही हम समझना चाह रहे हैं। जब इतना गुस्सा है, मोदी इसलिए जरूरी है, उसको गैस सिलेंडर के लिए हम लोग वोट नहीं दिए हैं। उसको गैस सिलेंडर के जहां वहां काम करना था, जिनको आज 50 रुपए नहीं 60 रुपए आटा खरीदना पड़ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि मोदी क्या है। यहाँ वाले को समझ में आए ना आए, गैस सिलेंडर मुद्दा बनाए हुए हैं, तो कोई शराब मुद्दा बनाए हुए हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ के लिए है ही नहीं, यहाँ के लिए नहीं है, वहां के लिए है। बिना वीजा बिना पासपोर्ट बिहार बहुत अच्छा है कि अगल बगल बहुत घुमा देता है। वीजा पासपोर्ट हो मत हो, बहुत आसपास भेज देता है। आपकी बात से ही चर्चा को विराम देना चाहूंगा। आपने एक बात बहुत अच्छी कही, और वो बात ये कि सब दबाव दे दिया, हम तो सोच रहे थे चर्चा को विराम लगाएं। क्या है मेन? तो यहाँ मुद्दा हम लोग का लोकल मुद्दा है, जो अभी कह कर गए, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं नहीं, हम जहाँ पर हैं, जहाँ की पैदाइश है, हम वहाँ के ना सोचेंगे। बिहार बहुत बड़ा है, कंट्री बहुत बड़ी है,
कोई छोटी नहीं है। मेन जो मेरे बच्चे हैं या छोटे हैं, तो हम लोकल मुद्दे पर वोट करेंगे। यहाँ के सांसद जो बने अजय निषाद, 10 साल वो, उनके पिताजी बने 10 साल वो, 20 साल मुजफ्फरपुर को पूरा नीट एंड क्लीन, कोई भी आदमी हाथ उठा के बना दे कि उनके नाम पर वो अपने बलबूते कोई चीज बनाए हो, ऐसा कुछ भी नहीं बना। अब उनका पत्ता साफ हो गया बीजेपी से, तो उन्होंने अपने धन बल या जो भी कर लीजिए, तो वो अपने जैसे होते हैं वो पार्टी बदल लिए। पर उन्हीं की बुराई क्यों कर रहे हैं? जो भी दूसरे तरफ से वो भी तो बदले, एक ही बदले हैं क्या पार्टी? नहीं, हमको अपने लोकल मुजफ्फरपुर से मतलब है। मुजफ्फरपुर का जो एमपी है वो अच्छा होना चाहिए, या बीजेपी कह रहे हैं कि दोनों ही दलों का एमपी जो है 2 साल पहले वो उन दलों का नहीं था जहां से आज उम्मीदवार है। मेरे देखिए, आपके 10 साल अजय निषाद ने रहा, तो उन्होंने अब यहाँ से एम्स चला गया आपको दरभंगा, एयरपोर्ट यहाँ खुलना था, जो ये एयरपोर्ट भी थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति की लड़ाई ज्यादा है, पार्टी की लड़ाई ज्यादा है? नहीं, लोकल मुद्दे पर वोट हो तो उस पर बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति की लड़ाई क्या है, आज आप पावर में हैं, आपके ऊपर वाले जो बोले आप वो सुनना पड़ेगा, पर आपका जो कर्तव्य है, आपको भेजा गया आपको यहाँ काम करने के लिए, आप यहाँ ना करके आप बैठे लोकल मुद्दे पर वोट होता दिखाई देता है? ऐसा तो दिख नहीं रहा। यहाँ तो जातिवाद ये पर हुआ, या फिर बाहुबली पैसे पर आदमी काम अपना निकाल ले रहे, बस ये बहुत अपने हिस्से की सिर्फ बात करते रह 20 साल शहर को नर्क बना दिया गया। कहाँ से कहाँ, मुजफ्फरपुर लार्जेस्ट सिटी इन सेकंड में आता है, पटना के बाद मुझे, आप पटना को जाके देख लीजिए। यहाँ जो कपड़े का काम है, हम लोग का गारमेंट का शॉप है, तो यहाँ इंडस्ट्री लगना चाहिए। अजय ये जो जो खड़े उन्होंने वहीं से शुरू किया था कि कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। देखिए, यहाँ जो शहनवाज हुसैन जी, ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं हुआ, शहनवाज हुसैन जी जब बने थे उद्योग मंत्री, तो यहाँ 2-4 काम वो अपने 1.5 साल में जो काम किए वो आदमी 15 साल में नहीं कर पाया। अब क्या सोचकर वोट डालोगे, बस ये बताओ, इस पर खत्म करूं। कैंडिडेट हम लोग को नहीं मिल रहा सर, बढ़िया दोनों पार्टी अपना टोपी सीधा करे, कैंडिडेट ही नहीं है, ऑप्शन क्या करे? तो फिर क्या देखोगे, वही तो पूछ रहा हूँ। अब तो ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या करें? तो लोटा पर डालेंगे, नहीं तो कैंडिडेट आदमी पार्टी की तरफ से अच्छा डालना चाहिए। अब मेन देखिए, 20 साल देखिए आपके पिताजी रहे, वो नहीं कुछ किए, या मेरे फादर कुछ नहीं किया, मेरा फर्ज बनता है कि अपने शहर के लिए कुछ ऐसा चीज बन जाए। एक पार्क भी उनके नाम पर नहीं है सर, ये भी पार्क है। अब इसका स्थिति आप देख सकते हैं। समझ गए, सांसद से मतलब खुशी नहीं है, लेकिन विकल्प भी नहीं है, ये भी आप बता रहे हैं। भी नहीं दे रहा है। बड़ी कंफ्यूज जनता है मुजफ्फरपुर की, ये बात सच है ना? बहुत हाँ। ज्यादा कंफ्यूजन। अब एक चीज के साथ हम बात खत्म करना चाह रहे हैं। ढेर सारी बातें, ढेर सारे मुद्दे आए, कई लोग को नहीं भी सुन पाए क्योंकि ये मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश ये की कि सबकी बात करें। वैसे युवाओं के मुद्दों पर रहना चाह रहे थे, लेकिन जो बात करना चाहे उनसे बात करना हमारा फर्ज हो जाता है। एक चीज जिसके साथ अपील करेंगे वो यही है कि बिहार में 4 चरणों का और इस देश में 4 चरणों का चुनाव अभी भी बाकी है। हमारे जो तमाम दर्शक इस चर्चा को देख रहे हों, जैसे यहाँ सबने प्रखर होकर मुखर होकर अपने मुद्दे रखे ना, अपना मुद्दा चुन लीजिए, लेकिन वोट जरूर करिए। खुशी हो ना खुशी हो, वोट नहीं करेंगे तो सिर्फ मुद्दों की बात करते रह जाएंगे, और फिर नेता को भी दिख जाता है कि ये बात करने वाली जनता है, वोट करने वाली नहीं है, फिर वो भी समीकरण देखता है। तो वोट जरूर करना है। इस अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।